आज बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो माता पिता मिठाई की दुकान पर दौड़ते हैं, केक काटते हैं, लेकिन जिन शासन के माता पिता क्या करते हैं वो आज हम जानेंगे। आज आषाढ़ सुदी पांचम है। पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब की पुण्यतिथि है। आज से हम उनके जीवन के प्रसंग जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 1। सूर्य के कारण संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलता है, ये बात सही है, लेकिन जगत का पुण्य है इसलिए ही तो सूर्य तपता है, ये बात भी कहा गलत है। पुण्य ऐसी चीज है जो पत्थर को मोम और सर्प को पुष्पमाला में बदल देता है। मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब भी ऐसे ही किसी अपूर्व पुण्य के स्वामी थे, जिसके कारण उनके जन्म से पूर्व ही उनके भाग्योदय की व्यवस्था होती गई। रापर कच्छ निवासी मातुश्री नंदू बहन चमनलाल गांधी परिवार के 2 भाई राजेश भाई और हितेश भाई का परिवार नवसारी शहर में निवास कर रहा था। लगभग 23-24 वर्ष पहले की बात है। दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य पन्यास श्री पुण्य रत्न विजय जी महाराज साहिब तथा परम पूज्य पन्यास यशो रत्न विजय जी महाराज साहिब का चातुर्मास श्री आदिनाथ जैन संघ नवसारी में हुआ था। पर्यूषण पर्व के बाद एक बार हितेश भाई गांधी सामायिक करने उपाश्रय में आए। हितेश भाई से सामान्य बात करते हुए गुरु भगवंत को ज्ञात हुआ कि वो कभी कभी सामायिक करते हैं, लेकिन व्यवसाय के कारण जिन वाणी श्रवण के लिए समय नहीं मिलता। गुरु भगवंत ने जिन वाणी श्रवण करने की प्रेरणा की, गुरु भगवंत की प्रेरणा स्वीकार करके उन्होंने दूसरे दिन से प्रवचन में ही सामायिक करने का निश्चय किया। अब तो प्रतिदिन प्रातः सामायिक के साथ जिनवाणी की जोड़ी जम गई। गुरुदेव की अनमोल वाणी का रंग ऐसा चढ़ा कि हितेश भाई को जीवन में अमूल्य वस्तु की प्राप्ति का अनुभव होने लगा। थोड़े ही दिनों में हृदय परिवर्तन हो गया, उनकी समझ को सही दिशा मिली। उन्होंने अपने जीवन में विविध आराधनाएं करना प्रारंभ किया। आराधना के इसी सिलसिले में आसोज महीने की ओली के पवित्र दिन आए। उनकी श्राविका श्रीमती दक्षा बहन गर्भवती होने की वजह से सुवाई कच्छ में स्वयं के पिहर में थी। डिलीवरी का समय नजदीक जानकर आसोज शुक्ल 13 के दिन स्वजनों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में गाड़ी में ही उन्होंने प्रथम पुत्र को जन्म दे दिया। दुनिया को निहारने के लिए उत्साहित बना यह नवजात शिशु यानी कि मुनिराज दान रत्न विजय जी महाराज साहिब का जीव। क्या ये घटना कोई संकेत के रूप में थी कि मेहनत पूर्ण हो उसके पहले ही कार्य की सिद्धि होगी? जी हाँ, साधना संपूर्ण होने से पहले ही उन्हें समाधि सिद्ध हुई। जिस समाधि के लिए व्यक्ति को वर्षों तक साधना करनी पड़ती है और कई बार तो मृत्यु आ जाती है, लेकिन समाधि सिद्ध नहीं होते दिखती, वही दूसरी ओर पूज्य मुनिराज श्री ने मात्र 20 वर्ष में ही समाधि के शिखर को स्पर्श कर लिया था। यह जीव का जन्म हुआ। तेजस्वी बालक का सौम्य चेहरा देखकर परिवारजनों के आनंद की सीमा न रही। सबसे पहले यह शुभ समाचार पिता हितेश भाई को दिए गए। हर्ष के साथ हितेश भाई उपाश्रय की तरफ दौड़े। शायद कोई सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य माता पिता होते तो किसी मिठाई की दुकान की तरफ दौड़ते, परंतु हितेश भाई तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिन शासन को सही मायने में पहचाना था। लगभग दोपहर के 12 बजे का समय होगा। गुरु भगवंत गोचरी के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक हितेश भाई ने उपाश्रय में प्रवेश किया। हर्ष और आनंद के साथ गुरु भगवंत से विनंती की कि साहिब जी पधारो मेरे घर, पगलिया करने पधारो। गुरु भगवंत ने प्रश्न किया कि पगलिया करने अभी 12 बजे क्यों? उन्होंने उत्तर दिया कि साहिब जी कच्छ में मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इस निमित्त से पगलिया कीजिए साहिब। गुरुदेव ने दोबारा प्रश्न किया कि अरे जन्म कच्छ में हुआ है तो यहाँ पगलिया किस लिए? गुरु भगवंत के इस प्रश्न का जवाब हितेश भाई ने नहीं, किंतु उनके मन में बसी हुई प्रभु की वाणी ने दिया। हितेश भाई ने कहा कि साहिब जी अगर आप आज मेरे घर में पगलिया करेंगे तो मैं भविष्य में मेरे पुत्र को कह सकूंगा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब अपने घर में साधु भगवंत के पगलिए हुए थे, इसलिए अब तुम्हें भी बड़े होकर साधु बनने का प्रयास करना है। जवाब सुनकर गुरु भगवंत तुरंत तैयार हो गए और हितेश भाई के साथ ही उनके घर पगलिए करने पधारे। जिस तरह सूर्योदय से पहले ही आसमान में सूर्य की हल्की हल्की किरणें छाने लगती है, उसी तरह मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के जन्म से पूर्व ही उनके भाग्य के अंकुर फूटने लगे थे। आज के जमाने में बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिए अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन के सपने माता पिता देखने लगते हैं। कोई भी माता पिता पुत्र के जन्म होते ही अति राग के कारण पुत्र वधु एवं अपनी बुढ़ापे की सेवा के सपने सजा लेते हैं, लेकिन मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के माता पिता ने यह विचार किया
कि एक जीव संसार समुद्र में बहते बहते भाग्य से मनुष्य भव में हमारे कुल में आया है, तो हम कुछ ऐसी कोशिश करें कि इस आत्मा का कल्याण हो। बस यही फर्क माता पिता में और जिन शासन के माता पिता में होता है। किसे रोल मॉडल बनाना, वो माता पिता को खास सोचना चाहिए। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।